महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। इसमें ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनकी वीरता और ताकत की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली और महान योद्धाओं के बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आखिर ये योद्धा कौन थे और कैसे उन्होंने इस महायुद्ध को अपने अद्भुत पराक्रम से प्रभावित किया। अभिमन्यु महाभारत के सबसे युवा और वीर योद्धा थे। अभिमन्यु वह अर्जुन के पुत्र थे और युद्ध में अपने पिता की तरह ही अद्वितीय कौशल रखते थे। चक्रव्यूह तोड़ने की कला उन्हें गर्भ में ही सीखने को मिली थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अकेले ही चक्रव्यूह को भेद कर कई योद्धाओं को परास्त किया। केवल 16 वर्ष की उम्र से उनकी वीरगति को प्राप्त करने की कहानी हमें सिखाती है कि सही कारण के लिए लड़ते समय उम्र कोई मायने नहीं रखती। भीम महाभारत के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक थे। पांडवों में दूसरे भाई भीम ने अपने विशाल शरीर और अपार शक्ति से कई राक्षसों और योद्धाओं को पराजित किया। उनका गदा युद्ध का कौशल अपराजय था। महाभारत के युद्ध में भीम ने दुर्योधन सहित कई कौरव योद्धाओं का अंत किया। भीम की शक्ति और अदम्य साहस की गाथाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे शारीरिक और मानसिक शक्ति एक योद्धा को महान बनाती है। घटोत्कच भीम के पुत्र घटोत्कच एक अद्भुत राक्षस योद्धा थे जिनका युद्ध कौशल और मायावी शक्तियां अद्वितीय थीं। उन्होंने कौरव सेना को रात के समय में अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। उनकी युद्ध क्षमता और बलिदान ने पांडवों को विजय के और करीब ला दिया। खासकर कर्ण के शक्तिशाली दिव्यास्त्र को झेलने के बाद उनका वीरगति को प्राप्त होना इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सत्यकी यादव कुल के एक महान योद्धा थे जो अपनी तलवार और तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य शिष्य थे और अर्जुन के बेहद करीबी माने जाते थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के साथ कई योद्धा में उनजा से सामना किया और पांडवों के पक्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यकी का युद्ध कौशल, निष्ठा और धैर्य उन्हें एक महान योद्धा बनाता है। भगदत्त प्रागज्योतिषपुर के राजा थे और उनका हाथी सुप्रतिखदय युद्ध में बेहद प्रभावी साबित हुआ। भगदत्त एक अद्भुत योद्धा थे जिनकी तीरंदाजी और युद्ध कौशल असीमित थे। उन्होंने अपने हाथी के साथ मिलकर पांडवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि अंत में अर्जुन ने उनके दिव्यास्त्र से उनका अंत किया। भगदत्त का वीरता और महान युद्ध कौशल उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में से एक बनाता है। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे और अद्वितीय धनुर्धर माने जाते थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरव सेना की ओर से लड़ते हुए पांडवों के कई योद्धाओं को पराजित किया। उनके पास दिव्यास्त्रों का गहरा ज्ञान था और उनकी रणनीतियां युद्ध को एक अलग ही स्तर पर ले जाती थीं। हालांकि वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रेम और मोह में फंस गए, लेकिन उनके पराक्रम और रणनीतिक कुशलता को कोई नकार नहीं सकता। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी युद्धकला और शक्ति से कई योद्धाओं को परास्त किया। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब अश्वत्थामा ने बदले की आग में कई निर्दोषों की हत्या की, लेकिन उनके युद्ध कौशल को लेकर कोई संदेह नहीं था। उनकी शक्ति, योग्यता और क्रोध ने उन्हें एक भयावह योद्धा बना दिया था। अर्जुन पांडवों के सबसे प्रमुख योद्धा अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या के कारण जाने जाते थे। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका गांडीव धनुष और दिव्यास्त्रों का प्रयोग युद्ध के निर्णायक क्षणों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अर्जुन ने कर्ण, जयद्रथ और कई अन्य शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया। उनकी वीरता और धर्मपरायणता ने उन्हें महाभारत का महानता में गुणे। कर्ण, जो जन्म से सूर्यपुत्र थे, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उन्हें महारथी का दर्जा प्राप्त था और उनकी वीरता अद्वितीय थी। कर्ण को भगवान परशुराम से अमोघ अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था कि युद्ध में उन्होंने अर्जुन के साथ महान युद्ध लड़ा। हालांकि अंततः उनका वध अर्जुन द्वारा हुआ, लेकिन उनकी उदारता और युद्ध कौशल ने उन्हें सदैव के लिए महान योद्धा बना दिया। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ योद्धाओं में से एक थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे युद्ध के सबसे अनुभवी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से नेतृत्व किया और अपनी अजेयता के कारण पांडवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने रहे। भीष्म का पराक्रम, धैर्य और त्याग उन्हें महाभारत का सबसे आदरणीय योद्धा बनाता है। अंततः शिखंडी की मदद से अर्जुन ने उन्हें परास्त किया, लेकिन भीष्म का नाम सदियों तक वीरता का प्रतीक रहेगा। तो ये थे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा जिनकी कहानियां और वीरता आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इस महायुद्ध ने हमें न केवल धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई दिखाई, बल्कि ये भी सिखाया कि सच्ची ताकत बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक साहस और धैर्य से आती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी महाभारत के इन महान योद्धाओं की वीरता को जान सकें। आपके विचार हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर कमेंट से